गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दोपहर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर गर्भगृह के बाहर से ही पूजन अर्चन किया। दरअसल 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक गर्भगृह में प्रवेश बंद है। इसी के चलते उन्होंने गर्भगृह के बाहर से भगवान का पूजन अर्चन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसी के साथ शिव महापुराण कथा स्थल पर भी पहुंचे। गृह मंत्री के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गर्भगृह तक जाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड के साथ काफी हुज्जत की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को गर्भगृह के सामने से हटाया गया। इस दौरान मौके पर मंदिर प्रशासक भी थे। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना की है। कांग्रेस के भाजपा के लोगों के कथा में शामिल होने पर भी लगे आरोप पर कहा कि अच्छा ही काम कर रहे हैं जो कथा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस को कथा में शामिल होने से आपत्ति है, भगवान की भक्ति करने में आपत्ति है। कांग्रेस द्वारा प्रदीप मिश्रा की कथा से कटआउट हटाए जाने पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने कथा पर कब्जा कर लिया है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कभी किसी संत पर कोई कब्जा कर सकता है क्या। वहीं कमलनाथ की उम्र पर बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ को भी लगता है कि कमलनाथ अब बिना सहारे के उठ बैठ नहीं पाते। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उनकी उम्र हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा महाकाल दर्शन करने के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा की बड़नगर रोड पर हो रहे कथा में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यासपीठ का पूजन कर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया। इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, बाबा की कृपा प्रदेश में बनी रहे, सुख शांति समृद्धि सभी को मिले, ये प्रार्थना की। अब कथा में जा रहा हूँ। टोटल बीजेपी के लोग कथाओं में लगे हुए हैं, कांग्रेस का ऐसा आरोप है, क्या करेंगे? अच्छे ही काम कर रहे हैं ना सर। कथावाचक या उनको आपत्ति है कथाओं से? भगवान से आपत्ति है। कांग्रेस के सारे कटआउट्स कथा से हटा दिए गए हैं, आरोप लगा रही है सर। बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कब्जा करना चाह रही है प्रदीप मिश्रा की कथा में, उनके सारे कटआउट्स हटा दिए गए रातों रात। किसी संत पर कभी कोई कब्जा करता है क्या? शब्द ही गलत प्रयोग कर लिया है उन्होंने शायद। सर, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है इंदौर में जो कथा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, कोई बम से नहीं उड़ाएगा। पूरी तरह से प्रशासन शासन सभी है और चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे संज्ञान में है। जेल का एक मंत्री जो है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मामला दर्ज किया गया महाराष्ट्र सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर महाराष्ट्र सरकार में मामला दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र सरकार के अंदर हुआ है वो, मैं तो समझ नहीं पाया हूँ कि उसका कारण क्या है। जानकारी और डिटेल लूंगा।